एक छोटे से गांव में रामू किसान रहता था। उसके साथ उसका बेटा छोटू और उसका प्यारा गधा मोती रहता था। रामू दिन भर खेत में मेहनत करता था और उसका गधा मोती हर काम में उसका साथ देता था। मोती बहुत मेहनती था, लेकिन रामू हमेशा पैसों की चिंता में डूबा रहता था। रामू के पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वह हमेशा सोचता था कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और बोला कि वह गधे अच्छे दाम में खरीदता है। मैं गांव वालों गधे खरीद रहा हूँ अच्छे दाम में। रामू ने देखा कि व्यापारी गधे के बदले बहुत पैसे दे रहा है और उसके मन में लालच आ गया। घर आकर रामू पैसों के बारे में सोचने लगा, लेकिन छोटू को डर था कि कहीं मोती को बेच न दिया जाए। रात भर रामू को नींद नहीं आई और छोटू बार बार उससे मोती को न बेचने की विनती करता रहा। अगली सुबह रामू ने फैसला कर लिया और मोती को लेकर बाजार जाने के लिए निकल पड़ा। रामू, छोटू और मोती बाजार की ओर चल पड़े, लेकिन छोटू के मन में उदासी और डर भरा हुआ था। रास्ते में कुछ औरतों ने उन्हें देखा और हंसते हुए बोली कि गधा होते हुए भी ये लोग पैदल चल रहे हैं। रामू को लगा कि औरतें सही कह रही हैं, इसलिए उसने छोटू को गधे पर बैठा दिया। आगे कुछ लोगों ने उन्हें देखा और बोले कि आजकल के बच्चे खुद बैठते हैं और बाप को पैदल चलाते हैं। लोगों की बात सुनकर रामू को शर्म आई और उसने छोटू को नीचे उतारकर खुद गधे पर बैठ गया। आगे लोगों ने यह देखकर कहा कि कैसा बाप है, खुद बैठा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। लोगों की बात सुनकर रामू फिर उलझ गया और उसने छोटू को भी अपने साथ गधे पर बैठा लिया। अब रामू आगे बैठा था और छोटू पीछे, लेकिन लोगों ने कहा कि बेचारे गधे पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। लोगों की बातें सुनकर रामू घबरा गया। उसने तुरंत गधे को रोका और कुछ अजीब करने की सोचने लगा। रामू ने एक डंडा और रस्सी ली और गधे को बांधकर उसे उठाने की तैयारी करने लगा, जिसे देखकर सब हैरान थे। रामू और छोटू ने गधे को डंडे पर लटकाकर उठा लिया और पुल पर चलने लगे। यह देखकर सब लोग हंसने लगे। पुल के बीच में पहुंचते ही मोती डर गया और जोर जोर से छटपटाने लगा, जिससे सब घबरा गए। छोटू मजबूती से पकड़। अचानक मोती रस्सी से छूट गया और सीधे नदी में गिर पड़ा। यह देखकर रामू और छोटू दंग रह गए। मोती नदी में बहने लगा, छोटू रोने लगा और रामू उसे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। रामू को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ और वह वहीं बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। दूसरों की बातों में आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। रामू को अब समझ आ गया था कि हर किसी की बात सुनकर अपने फैसले बदलना गलत होता है। रामू और छोटू चुपचाप गांव की ओर लौटने लगे। उनके दिल में दुख और पछतावा भरा हुआ था। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों ने देखा कि मोती साथ नहीं है और सब आपस में बातें करने लगे। गांव वालों ने जब पूछा तो रामू ने दुखी होकर सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसने अपनी गलती से मोती को खो दिया। गांव वालों ने रामू को समझाया कि हर किसी की बात सुनना सही नहीं होता और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।
अगले दिन से रामू ने फिर से मेहनत शुरू कर दी और अब वह अपने फैसले सोच समझकर लेने लगा। रामू ने छोटू को समझाया कि हमें हमेशा अपनी समझ से काम लेना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे रामू और छोटू की जिंदगी फिर से खुशहाल होने लगी और वे मेहनत से खुश रहने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।